नार मुनीश्वर जहाँ पर प्रभु का ध्यान लगावे। प्रभु का ध्यान लगावे, अब तो बैठे प्रभु का ध्यान लगाए गए हैं। अब तो बैठे प्रभु का तो सूत्र जी अब कथा सुनाते हैं भक्ति ज्ञान वैराग्य। पशु पक्षी में झंझट, भाई भाई में झंझट, सास में झंझट, बाप बेटे में झंझट। इस तरह कलयुग की दोषों को देख करके देवर्षि नारद जी यमुना के तट पर आ गए। एक दिन ब्रह्म पुत्र देवर्षि नारद मृतक लोक में आए। यमुना किनारे एक युवती को देखा, युवती ने नारद जी को देखा, नारद जी हमारी माताएं बहनों का जो समय नहीं बैठने का, वो कृपया करके हाथ खाली न जाए, वो हाथों में प्रसाद ले लें तो हमें बहुत बड़ी शांति। मैं सतयुग त्रेता द्वापर में जन्म लिया, तब कोई ऐसी घटना या ऐसी समस्या सामने नहीं आई। द्वापर तक भरी जवानी थी, तब थे तीनों अपने आप में, लेकिन कलयुग के आते ही बेटा गिर गए बुढ़ापे में। ऋषिराज
ललन की मैया रोवत है बाबा चाय बुढ़ापो छूट ललन को दुखिया रोवत है दुखिया रोवत है ललन की मैया रोवत है बाबा चाय बुढ़ापो छूट ललन को दुखिया रोवत है भक्ति बोली नारद जी आप कोई ऐसी युवती बताइए मैया है जमाना बूढ़े हो गए तो कहने लगी हे नारद जी ये विधि का विधान कैसा है माँ जवान बैठी है बेटे बुढ़ापे में है बाबा ये कलंक है ये समाज क्या कहेगी इसलिए कोई ऐसी युक्ति बताइए जिससे मेरे बेटों का बुढ़ापा छूट जाए और वो बुढ़ापा भले ही मुझ पर आ जाए तो नारद जी ने उसी समय वेद वेदांग घोषयश्च गीता पाठ है प्रबोधितम उसी समय नारद जी ने वेद वेदांग सुनाए गीता पाठ सुनाया गीता पाठ सुनने से वो उठकर बैठ तो गए लेकिन पुनः धराशायी हो गए ऐसी हालत देख करके देवर्षि नारद उस समय उस युवती से बोले आप देवी यहीं ठहरिए मैं अभी आता हूँ और नारद जी इतना कहकर यूं कह कर नारद चले गए पहुंचे जब बद्रिकाश्रम दिन बीत गयो सब दुविधा में और रात बीत गई चिंता में कुछ पूछताछ की इधर उधर कुछ करते रहे विचार वहाँ तब तक ईश्वर की माया से आ पहुंचे सनत कुमार वहाँ ईश्वर की माया से आ पहुंचे सनत कुमार वहाँ ईश्वर की ऐसी इच्छा हुई सनत ऋषि वहां पर पहुंच गए तो नारद जी ने किस वेश में उनको देखा कर लकुट बगल मृग छाला है तुलसी के गले में माला है कर लकुट बगल मृग छाला है तुलसी के गले में माला है इनके सुंदर रूप विशाला है तुलसी के गले में माला है कोई कोई साधु चिमट बजावे कोई हर कीर्तन रहते सुनाए सनत सनंदन ने नारद से ऐसे वचन कहे फरमाए तो सनकादि ऋषियों ने कहा देवर्षि नारद आप आज उदास कैसे दिख रहे हैं आप तो हमेशा प्रसन्न चित्त रहते हैं आज आपको कौन सी उदासी है तो नारद जी कहने लगे हे ऋषियों मैं क्या बताऊं
मैंने ज्ञान वैराग्य को चेतन शक्ति में लाने के लिए कितना उपाय किया, लेकिन वो चेतन शक्ति में तरुण नहीं हुए। तो सनकादि ऋषियों ने कहा, नारद जी आपने क्या क्या उपाय किए? तो नारद जी बताने लगे, हे ऋषियों, मैंने गीता पाठ सुनाया, वेद वेदांग सुनाए, फिर भी कोई उन्हें लाभ नहीं हुआ। तो ऋषियों बोलने लगे, हे नारद जी, जब तक आप भागवत कथा श्रीमद नहीं सुनाएंगे तब तक उनमें कोई तरुणाई नहीं आएगी। तो ऋषियों की बातें सुनकर के नारद जी कहने लगे, हे ऋषियों, जब वेद वेदांग गीता पाठ से कुछ नहीं हुआ तो भागवत कथा से क्या होगा? तो ऋषि कहने लगे, नारद जी, वेदोस निष्ठा सा राज्य जाता, श्रीमद् भागवतीय कथा, वेद और उपनिषदों का सार निकालकर भागवत कथा की रचना की गई है। इसको श्रवण करने से ज्ञान वैराग्य और भक्ति प्राप्त होती है। तो उसी समय नारद जी ऋषियों की बातें सुनकर के वहां से चले हैं और नारद जी लौट आए और आकर के हरिद्वार में श्रीमद् भागवत कथा सुनाने लगे, ज्ञान वैराग्य को तरुण करने के लिए।